मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मुताल्ला कर रहे हैं और सही मुताल्ला कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें हमें 3 नहीं मिल रही तो उसका मतलब है कि हमारे मुताल्ले के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुताल्ले की ख़ासियत के हवाले से। तो मुताल्ले की 3 ख़ासियतें होती हैं, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मुताल्ले से हासिल होती हैं, और वो 3 चीज़ें अगर हमारे मुताल्ले से हमें मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मुताल्ला कर रहे हैं और सही मुताल्ला कर रहे हैं। अगर वो चीज़ें हमें 3 नहीं मिल रही तो उसका मतलब है कि हमारे मुताल्ले के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी मौजूद है। हमारी रीडिंग की जो हमारी तरतीब है, या यूँ कह लें कि हमारा जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो मुकम्मल नहीं है। सबसे पहली बात कि जब हम मुताल्ला करते हैं तो उसके अंदर रफ़्तार बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीड मुताल्ले की पहली एक ख़ासियत है। मुताल्ला जो होता है ना, अगर आप आँखों से देख कर पढ़ते हैं, एक तो हम ये करते हैं ना, किताब उठाई और मुँह में थोड़ा थोड़ा हम बोलते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, तो उससे हमारी जो रफ़्तार है पढ़ने की वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह से हम कभी कभार क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें ख्याल गुजरता है कि शायद हमने पिछला पैराग्राफ सही से नहीं पढ़ा, वो पता नहीं क्या था, दोबारा वापस जाकर उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली एक्टिविटीज़, और इस हवाले से इंशाल्लाह तफसीली एक वीडियो आगे हम लाएंगे, इसके अंदर हम पूरी तफसील के साथ इन मसाइल को डिस्कस करेंगे। ये 2 बहुत यानी कि ज़्यादा रिपीट होने वाले मसाइल हैं। इस तरह की एक्टिविटी को अगर हम छोड़ दें तो हमारी रीडिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। कि हम पलट कर पीछे से भी ना पढ़ें, ठीक है, और दूसरा एक हम सब वोकलाइजेशन ना करें, मुँह में थोड़ा बहुत हल्की आवाज़ में पढ़ते जाना। इससे हमारी जो ये एक तरह से बोलना हो गया ना, जबकि रीडिंग जो है वो बोलने से या पढ़ने यानी कि बोलने से तेज़ एक्टिविटी है। तो अगर हम अपनी आँखों से पढ़ते हैं तो उससे हमारी रफ़्तार तेज़ होती है। उसके बाद हम अगर रेगुलेशन भी नहीं करते, पलट कर पीछे से बार बार नहीं पढ़ते, तो इससे भी हमारी रीडिंग स्पीड पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। ये जो मैंने आँखों से पढ़ने की बात की ना, दरअसल होता ये है कि हम जिस चीज़ को अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, या जो टेक्स्ट जो हमारी आँखों के सामने से गुज़र रहा होता है, हमारी आँखें उसकी तस्वीर जो है वो प्रोसेस करके हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर भेज रही होती है, जो उसको प्रोसेस करके उसका कोई ना कोई माना या मफ़हूम दिमाग निकाल रहा होता है और उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर हम अपनी आँखों से उसको गुजारते हैं और उसकी जो इमेजेस हैं जितनी तेज़ी से दिमाग की तरफ पहुँचेंगे उतनी तेज़ी से दिमाग उनको प्रोसेस करके आगे बढ़ाता चला जाएगा। अगर हम आँखों से टेक्स्ट को गुजारते हैं और अगले टेक्स्ट को अपनी आँखों के सामने लाते हैं तो हमारा दिमाग उसको बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकता है। दूसरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे समझ में भी आ रहा हो। और तीसरी उसकी ख़ासियत है रिटेंशन, के जो हमने पढ़ा और समझा वो हमें याद भी रहे। और ये मैंने रफ़्तार का इसलिए ज़िक्र किया, सबसे पहले हमारी पढ़ने के अंदर रफ़्तार अच्छी होनी चाहिए, स्पीड से पढ़ें। तो ये स्पीड जो है हमारा रीडिंग के ऊपर फोकस बेहतर बनाती है। इसको आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, तब हम कितना फोकस्ड होते हैं रास्ते के ऊपर, और जब हम तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अच्छी खासी स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं, लिमिट के अंदर, लिमिट से ज़्यादा नहीं, तो तब हमारी तवज्जो गाड़ी चलाने के ऊपर और रोड पर कितनी होती है। दोनों कैफियतों में आप ये जज करके देख सकते हैं कि जब हम गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो सड़क पर होती है और ड्राइविंग के ऊपर होती है। हम दूसरी सारी चीज़ों को हटाकर अपना पूरा फोकस इन्हीं 2 चीज़ों पर रखते हैं। और इसी तरह से जब हम मुताल्ला करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो जब हम स्पीड रीडिंग करते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो मुताल्ले के अंदर होती है, पढ़ने के अंदर होती है, और दीगर चीज़ों से हमारा ध्यान
हट चुका होता है और इसी तरह से हमारा पूरा फोकस उस मज़मून के अंदर ही होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्लियर करता जाऊँ कि हर एक सब्जेक्ट को और हर एक मज़मून को, हर एक किताब को स्पीड रीड नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो टेक्निकल हैं, साइंस की किताब है, इसी तरह से दूसरी ऐसी टेक्निकल चीज़ें, उनको आप स्पीड रीड ना करें। इसी तरह से जब आपकी पूरी तवज्जो मुताले के ऊपर होती है, जब आपका फोकस रीडिंग पर ही होता है, तो जो आप पढ़ रहे हैं होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जाती है, उसकी लेवल भी बढ़ती रहती है। और इसी तरह से जब आपका पूरा फोकस इस रीडिंग पर ही है, मुताले के ऊपर ही है, तो रिटेंशन का रेशो भी बढ़ता चला जाता है। और ये एक्टिविटी अगर आप मुस्तकिल करते रहें, अपनी रीडिंग की स्पीड को बढ़ाने पर काम करते रहें, तो आप साथ साथ ही वो दोनों चीज़ें जिसको हम अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन कह रहे हैं, उसका भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि उसके वॉल्यूम के अंदर भी, उसके मकदार के अंदर भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक किताब का रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद कोई एक और वीडियो इंशाल्लाह हम लाएंगे जिसके ऊपर हम मुताल्ला और इसी से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल और दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।